इसका गौरवगान, उसका सम्मान 130 करोड़ की आबादी और विशेष कर 50% युवा आबादी के अंदर हो। ये आने वाले अनेक वर्षों तक भारत को महान बनाने की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 3 हिस्सों में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय किया। एक 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल लंबे चले हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आज की पीढ़ी के जहन के अंदर फिर से एक बार इसको स्थान दिलाना, उनके ध्यान में लाना, कितने कितने बलिदान और कितने कितने त्याग के बाद हम आज मुक्त गगन के नीचे आजादी की सांस ले रहे हैं और उसके माध्यम से उनके मन के अंदर देशभक्ति का एक अंकुर फिर से जगाने का एक प्रयास करना। दूसरा, 75 साल की यात्रा में भारत ने हर एक क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे अर्थ जगत की बात हो। अनेक क्षेत्रों के अंदर हमारी साझी प्रयास के कारण, सामूहिक प्रयास के कारण बहुत सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं। वो उपलब्धियों को भी युवा पीढ़ी के सामने रखना, उपलब्धियों पर गौरव करना और आने वाले सपनों को गढ़ने का उनको मार्गदर्शन करना, ये उद्देश्य रखा है। और तीसरा उद्देश्य रखा है कि 75 साल जब हम मना रहे हैं, तब देश की आजादी को जब 100 साल होंगे, तब देश विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर हर क्षेत्र के अंदर विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर जाए, ऐसे लक्ष्यों को तय करना और 25 साल के प्रचंड पुरुषार्थ से, सामूहिक पुरुषार्थ से, 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प से भारत को जब 2047 का साल आए, तब दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर देखने का हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न को पूर्ण करना। ये 3 उद्देश्यों से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मोदी जी ने 75 साल से 100 साल की ये यात्रा को आजादी का अमृत काल, एक संकल्प लेना और संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना, इसके बारे में व्याख्या की है। आज आजादी का अमृत महोत्सव न केवल देश, मैं मानता हूं कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसको 4 प्रकार से देखता हूं। 75 साल पहले भारत ने पूरी विश्व की स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया था और एक नया रास्ता, एक नया मार्ग प्रशस्त करा था कि रक्त की बूंद भी बहाए बगैर आजादी किस प्रकार से ली जा सकती है। इस 75 साल में हमने अनेक विध उपलब्धियों को प्राप्त करा है और हमारी मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत कर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आज लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी ले जाने में हम सफल हुए हैं। हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति में भले अनेक विविधता है। मैं गुजरात से आया हूं, दोनों प्रस्तुतियां गुजराती में नहीं थी, ज्यादातर बंगाली में, परंतु शब्द, संगीत और भावभंगिमा ने मुझे समझने में जरा भी देरी नहीं लगी। यही बात हमारे देश को जोड़ती है। एक जमाने में हमारी सांस्कृतिक विरासत को, उसकी विविधताओं को, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, इसकी विविधताओं को हमारी वीकनेस के रूप में देखा जाता था। आज 75 साल के बाद दुनिया के सामने हमने सिद्ध कर दिया है और मोदी जी ने 14 से 21 के बीच में इसको दुनिया को परिचय भी करा दिया है
कि यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ताकत है। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता है।